जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परम पिता गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी गुरु जी के शिष्य हैं, संगत हैं, परंतु शिष्य का असली मतलब क्या है? शिष्य वह है जो अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाए, जो मोह और अज्ञान से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। ऐसे शिष्य को गुरु ये जो उपदेश देता है तो उसे कुछ लाभ नहीं होता। जिसके जीवन में ऊपर उठने की तमन्ना ही नहीं है और जो अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, उसे गुरु के पास रहने पर भी कोई लाभ नहीं होता। शिष्य की पहली सिद्धि यह है कि वे अपने जीवन में श्रेष्ठता, ज्ञान, प्रेम, भक्ति और सात्विकता बढ़ाना चाहते हैं। इसके बिना वह किसी सदगुरु संत के पास जाता है। संगत जी, इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपको बहुत सारे अपने सपनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। आज का पहला सत्संग हम डॉली चौहान आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपना पहला सत्संग शेयर किया आपसे। अपने बारे में बताया था मैंने कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ। अभी कल ही बड़े मंदिर गई थी। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आज अपने सत्संग से आप सभी से शेयर करूं। मेरे पास गुरु जी का मैसेज बड़े दिनों से आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। बस मैं चली गई कि मेरे गुरुपा मुझे बुला रहे हैं और मुझे ज़रूर ही जाना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं दूसरी बार भी बड़े मंदिर ही गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो बस मन एकदम शांत हो गया। वहाँ जाते ही ऐसा लगता है बस यहाँ हूँ तो और कुछ नहीं मांगना। गुरु जी को सब पता है, वह सब जानते हैं मैं क्या मांगूँ उनसे। फिर भी मेरे मन में था कि गुरु जी मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करें और मुझे वह खुद ही दे दें। मैं किसी से भी स्वरूप नहीं मांगूंगी। कल मुझे मौका मिला अंदर दरबार में बैठने का। कुछ देर में जैसे ही अंदर जाके बैठी, गुरबाणी चल रही थी। बस मैं गुरु जी के स्वरूप को देखती ही रही। फिर ऐसा लगा मन बहुत भर गया है और मेरी आंखों से आंसू बहकर निकलने लगे। मैंने अरदास की कि गुरुपा, मेरे पापा भाई कोई नहीं है, बस आप ही मेरे लिए हैं जो हैं। आपको सब पता है मैं कितना झेल रही हूँ और कितने दुख झेल रही हूँ। बस आप संभाले रखना, अपना साथ हमेशा बनाए रखना। उसके बाद मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई बस कुछ सेकंड के लिए और मेरा मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने लंगर प्रसाद किया और बस अरदास करती रही कि गुरु जी का स्वरूप भी मिले। लेकिन संगत जी, मुझे स्वरूप नहीं मिला। मन बहुत उदास हो गया। मैंने बोला गुरु जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे दर्शन देंगे, सरप्राइज़ देंगे, तो वो बड़े मंदिर आना। अपने स्वरूप भी ब्लेस नहीं किया अभी तक। फिर मैं जल प्रसाद लेके घर आ गई। मैंने घर आकर मम्मी को जल प्रसाद दिया। वह बहुत बीमार रहती हैं, मैं उनके लिए जल प्रसाद लाई। उन्होंने मुझे बोला इस जल से खुशबू आ रही है। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। फिर जो खुशबू मुझे बड़े मंदिर में आई थी, वही खुशबू मुझे घर आके अपने दोनों हाथों में से आने लगी। संगत जी, मैं और बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी मेरे साथ ही हैं और आज मैं उनके स्वरूप के लिए उदास रहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। लास्ट और गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँ। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। अभी मैं संगत में हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे इन सब का। तो उस दिन के बाद से मुझे 7 नंबर बहुत दिखता है। सिर्फ 7 या 7 डबल 7 या 777 मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जब भी देखती हूँ ये सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक बहुत बड़ी अरदास लगी हुई है गुरु जी से। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी वो जरूर पूरी करेंगे। जब भी वह पूरी होगी मैं बड़ा सत्संग आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। कोई गलतियाँ भूल चूक हो गई है सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से कृष्ण सोनी अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हमारे गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं और वो अपनी संगत को भी उतना ही प्यार करते हैं। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो प्यारी संगत जी मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा। मैंने गुरु जी का स्वरूप सबसे पहले तकरीबन 2015 में पहली बार देखा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। प्रोफाइल फ़ोटो के रूप में मेरे डैडी जो कि रिटायर कर्नल हमेशा मुझे कहते कि लाइफ में गुरु होना ज़रूरी है और मुझे कहते रहते किसी गुरु जी की शरण में सेवा करो, ज़िंदगी में कभी किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, बरकत होगी हर जगह।
मेरी वाइफ 2004 से आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करती है और गुरुदेव को मानती है। वो मुझे भी कहती रहती है कि आप भी आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करो। उन दिनों एक्चुअली बहुत सारे बाबास का स्कैंडल और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया रिपोर्ट होती रहती, तो मैं अपनी वाइफ को कहता कि यह सब ढोंगी बाबा हैं, बस अपनी पूजा करो, मंदिर जाओ, पर किसी के चक्कर में मत पड़ो। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, पर मैं तब तक 26 से 28 साल का था और मैं इंटरनेशनल सेल्स प्रोफाइल से हूँ और बहुत ट्रैवल करता हूँ। क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट के साथ विनिंग और डाइनिंग रोज़ रहती थी। एक तरीके से क्लाइंट एंटरटेनमेंट के नाम पर मैं अपना नुकसान ज़्यादा कर रहा था। एक तरफ मीडिया में नेगेटिव रिपोर्ट्स बाबा जी और धर्म के नाम पर, दूसरी तरफ काम का ऐसा चक्कर कि मैं कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया ही नहीं। वापस 2015 में आते हैं। सॉरी संगत जी, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर क्योंकि मेरा पहला सत्संग इसलिए जरूरी है सब बताना। मैं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था, पर हाँ भगवान को मानता हूँ बचपन से ही। जहाँ भी मंदिर दिख जाता दिल से ही हाथ जोड़ लिया। 2020 में कोविड के टाइम भक्ति भजन पूजा सब में अपने आप रुचि आ गई और एकदम से ही इन सभी में डीपी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया। पर कहीं ना कहीं कुछ गैप था, इसलिए अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ज़रा ज़रा सी बात में गुस्सा हो जाता और घर में सबसे गुस्से में ही बात करता। इसी तरह मेरी वाइफ से रिलेशन में गैप आना शुरू हो गया और आए दिन लड़ाई और आर्गूमेंट होती थी। नवंबर 2020 में मैंने स्पिरिचुअल वर्कशॉप ऑनलाइन ज्वाइन की और धीरे धीरे सदगुरु के वीडियोस और पॉडकास्ट सुनने शुरू की। मार्च 2021 में मैं उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए विपासना वर्कशॉप भी अटेंड करके आया हूँ। इन सभी से मुझे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। इन सभी में 2022 ख़त्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जनवरी या फरवरी 2023 में मेरे डैडी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुरु जी का स्वरूप सेव कर लिया और मुझे कहते हैं कि मम्मी जी आर्य समाज फैमिली से हैं, पूजा रिचुअल ज़्यादा नहीं करती और ना ही ज़्यादा कीर्तन सत्संग अटेंड करती हैं। उनको कभी ऐसा कहते हुए भी नहीं सुना कि कोई गुरु जी को फॉलो करो या तुम किया करो। अप्रैल 23 में मेरे डैडी जी का एक्सीडेंट हो गया और सर्जरी करनी पड़ी। 2 महीने हॉस्पिटल होम आईसीयू में रहना पड़ा और हम सब ने मिलकर उनकी खूब सेवा की। गुरु जी की कृपा से वे ठीक और स्वस्थ हो गए। संगत जी 4 जुलाई 2023 को मेरी बुआ जी घर पर आई और मम्मी जी को उन्होंने गुरु जी का स्वरूप ब्लेस किया। इस तरह से गुरु जी हमारे घर में आ गए। उसी दिन मुझे पता चला मम्मी ने गुरु जी से डैडी की हेल्थ ठीक करने की अरदास लगाई थी और शायद इस बात का जिक्र बुआ जी से किया हुआ था। फ़ोन पर तो प्रभु की लीला है ही इतनी प्यारी। संगत जी की गुरु जी की एंट्री हमारे घर में मेरी मम्मी जी के थ्रू हुई थी, जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। मेरा कनेक्शन तब भी गुरु जी से नहीं हुआ था। मम्मी डैडी के कहने पे गुरु जी का घर से अलग स्थान बनाना, मम्मी डैडी सत्संग सुनते थे पर मैं अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ था। नवंबर 23 में मम्मी डैडी को गुरु जी ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया और फिर उस महीने में 2 से 3 बार फिर बुलाया। अब उनका कनेक्शन पूरी तरह से बन चुका था और मैं फैमिली में या अड़ोस पड़ोस में जहाँ पता चलता वहाँ सत्संग अटेंड करने चले जाता। अब घर में गुरु जी का स्थान को सुंदर रूप में सजा दिया गया और वहाँ रेगुलर सफाई और नियम फॉलो करते थे। यह सब कुछ अभी ठीक था और मेरी मम्मी जो डैडी जी ने भी किया है। पहली संगत जी अब यहाँ से मेरा कनेक्शन शुरू होता है। नवंबर 23 में धनतेरस वाले दिन मेरी उंगलियों में एब्सेंस हो गया, पूरी तरह से पक गई और पस पड़ने लगी। मैं एंटीबायोटिक और पेन किलर लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि दिवाली 2 दिन बाद ही थी और मैं फेस्टिवल एंजॉय करना चाहता था। अगले दिन फिंगर में स्वेलिंग आ गई और दर्द बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैं अब गाड़ी में ड्राइव नहीं कर सकती थी और दिवाली के टाइम मार्केट और रिलेटिव्स के विजिट तो होते रहते हैं, पर अब यह सब मेरे लिए नामुमकिन था। दिवाली वाले दिन का हालात ऐसे रहे कि मेरा मन कर रहा था मैं अपने हाथ निकाल के कहीं रख दूँ ताकि दर्द ना हो। इतना दर्द उठा संगत जी, मैं शाम को आरती के बीच में से ही उठ गया और उंगली खुद ही घर पर पिन से डिसइंसेक्ट करके पंक्चर कर दिया। बस बहना स्टार्ट हो गया और 2-3 घंटे बाद मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उस दिन पहली बार मेरे मन में गुरु जी की अरदास थी कि गुरु जी मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे सर्जन के पास नहीं जाना और ना ही मुझे अपना नाखून खवाना है। संगत जी उस रात को मैंने सपने में देखा कि गुरु जी मेरी नज़र उतार रहे हैं। 2 स्टील की थाली दाल मिर्च से भरी हुई। गुरु जी ने कहा देखी इतनी नज़र थी, दोनों थाली में मिर्च जल के काली हो चुकी थी तो ठीक हो जाएगा। मेरी आँख एकदम से खुली और मैंने देखा कि मैं तो अपने बेड पर ही हूँ। नाइट लैम्प वह जो है रोज़ की तरह, वहाँ कोई भी नहीं है
तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस किया है। ये बात मैंने 2 से 3 दिन बाद ही घर पर बताई, तभी से मैं गुरुजी से कनेक्शन होना शुरू हो गया। घर में गुरुजी को माथा टेकना शुरू किया। हालांकि मेरी उंगली ठीक होने में 10 दिन और बस थोड़ा तो आ रहा है, पर मेरे बिना ही डॉक्टर के पास यह लोग गए। घर बैठे एक्सेस ठीक कर पाना सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से पॉसिबल हो। उसके बाद तो क्या बताऊँ, 2 महीने में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, 2 बार बड़े मंदिर में बुलाया, और मेरे जितने अटके हुए काम थे उन सब में पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब तो हम घर पर रोजाना गुरुजी को चाय बिस्किट का भोग लगाते हैं और उनको ब्लेसिंग्स के बाद प्रसाद उन्हें ले लेते हैं। कभी लंगर प्रसाद भी होता है और जल प्रसाद भी होता है। अभी मेरे पास शेयर करने को 5 से 6 सत्संग हो रहे हैं, प्रसंग जी जो गुरुजी के आगे होके मैं तो वैसे ही करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम भागवती भट्टाचार्य आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है तो हुआ यूँ, गुरु जी का स्वरूप मेरे घर पर जनवरी 24 को आया। फिर कुछ दिनों से संदेश आ रहा था कि कुड़िए तू सत्संग कर, तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरा बजट टाइम चल रहा है तो मैं अगले महीने सत्संग करूँगी। वहाँ मधु आंटी जी, जिनकी वजह से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, वह भी मुझे कह रही थी कि सत्संग करना मतलब घर में संगत को बुलाना और सत्संग शेयर करना, और मैं बजट के बारे में सोचकर टाल रही थी। फिर मुझे स्वप्न दर्शन में मधु आंटी जी मेरी माँ को दिखा रही हैं। एक स्लेट पर उन्हें लाल रंग डाल दिया और जैसा कि टीका किया, एक शिवलिंग बन गया, और फिर टीका किया, एक गणेश जी बन गए। फिर टीका किया तो शिवलिंग बन गए। फिर सपने में मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी ये टीके से दर्शन दिखाइए गुरु जी का। तो उन्होंने जैसे ही टीका किया मेरी प्लेट में आग लग गई और मुझे लगा कि मुझे अन्यथा मेरे परिवार के सदस्यों पर काला जादू हुआ है। एक दूसरी आंटी मुझे कह रही है कि तू 8 अन्यथा 10 जनवरी को अपने घर में सत्संग करवा। तब मैंने सोचा कि परिवार के सदस्यों के साथ ही छोटा सा सत्संग अपने घर में कर लेती। दूसरे दिन सैटरडे 6 तारीख थी। मुझे और मेरी माँ को बड़े मंदिर मेरे अंकल ले जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ मैं गुरु जी को इन्वाइट करके आ सकती हूँ। किसी वजह से मैं कैंसिल हो गया। फिर दूसरे दिन 7 तारीख को गुरु जी ने हमें बुलाया बड़े मंदिर, पर जब हमें यह पता नहीं था कि घर में सत्संग करने के एक दिन पहले हमने उनको निमंत्रण करने बड़े मंदिर जाना पड़ता है। उनको आमंत्रित करते वक्त मैंने कहा कि गुरुजी कल मेरे घर में सत्संग कर रही हूँ, आप कृपया शाम 7:30 बजे मेरे घर आ जाना। और मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे व्यवस्था करनी है, आप खुद से व्यवस्था करना। और गुरुजी ने मुझे संदेश में भी कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत फूलों से करना। तो जैसे बड़े मंदिर हम लोग निमंत्रण करने जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने रास्ते में देखा और ढूंढा, लेकिन कोई फूल वाला नहीं दिखा। और फिर आते वक्त जैसे मैंने गुरु जी को कहा खुद ही से व्यवस्था कर लेना, तो हम लोग फिर देख रहे थे कि कोई फूल वाला मिल जाए तो फूल लेने पर। अब तो संगत जी हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन मेरे घर के पास इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर मैंने देखा बड़ा सा बोर्ड लगा है, फूल हो तो यहाँ से ख़रीद लें। तो वहाँ जाकर मैंने फूल वाले भैया से बोला मुझे गुलाब चाहिए और गेंदे की माला चाहिए। भैया ने तब कहा कि मेरे गोल्ड का फूल मिलेगा लेकिन गुलाब का नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप पैक कर दो। फिर मैंने वह पैक करने के लिए प्लास्टिक लेने गया और ढेर सारे गुलाब मुझे मिल गए। मतलब गुरु जी ने गुलाब के फूल की व्यवस्था भी कर दी और मैं खुशी खुशी घर आ गई। फिर 8 जनवरी को मैंने मधु आंटी को कॉल किया ये पूछने के लिए कि सत्संग घर पर कैसे करना है, और मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू क्या बोल रही है, मैं खुद तुझे बोलने वाली थी कि आज अर्जेंट सत्संग करना गुरु जी का आदेश है। और घबरा गई ये सोचकर कि मैं इतने सारे कम समय व्यवस्था कैसे करूँ। और गुरु जी को कहा कि अगर आप सत्संग कराना चाहते हैं तो आप खुद से ही व्यवस्था करवा लेना। और फिर गुरु जी ने जादू किया और सारा खुद से ही नहीं सही वक्त व्यवस्था हो गई। सत्संग में बैठकर मैं और मेरी माँ मन में गुरु जी से अरदास कर रहे थे कि गुरु जी आप जब मेरे घर आए इसका संकेत दे के जाना प्लीज़। हम लोगों ने दिया जलाया था, तब दिए से काला धुआं उठ रहा था, बहुत ही गहरा काला धुआं, जिससे पता चल रहा था सही में कोई काला जादू हुआ था हमारे घर पर। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ धुएं का कालापन भी खत्म हो गया, एकदम पता नहीं कहाँ चला गया और धुआं भी उठ रहा है। फिर जैसे ही धुआं बंद हो गया हम लोगों का सत्संग भी खत्म हुआ। तो मैं ऐसे ही बस चेंज होने के लिए वॉशरूम गई और देखा कि दोनों टॉयलेट सीट में काला काला पड़ा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि गुरु जी ने हिंट दी है कि मैं आया था तेरे काला जादू जिसने भी किया है, मैंने सारा उसे जलाकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। मैंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को दिखाया, यह देखो टॉयलेट की सीट पर काला धब्बा और काले दाग। हाँ,
तो उनको समझ में आया कि हाँ गुरुजी आए थे और मेरे अंकल जी ने कहा कि जब दिए से काला धुआं निकल रहा था तब मेरे नाक में बहुत जलन हो रही थी और दम घुट रहा था। मैं सब देख रहा था कि सबको कुछ समस्या नहीं हो रही है, लेकिन मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब हमें पता चला कि मेरे अंकल पर ही काला जादू हुआ था। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना कि इतनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम पड़ जाएगा। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल के कांगड़ा से एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, जय शंकर जी। मैं आज अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी। मुझे कुछ समय से तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं गुरुजी से प्रे करी थी कि गुरुजी मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे सर में दर्द ठीक हो, जुकाम था, थोड़ा फीवर भी लग रहा था। उसी दिन मुझे सुबह सपने में गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, जिसमें एक आंटी अपने साथ पूजा की थाली समेत रही और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप अपने साथ लेके आई थी और मेरे घर में उन्होंने उस थाली की सामग्री को गुरुजी के समक्ष में रख दिया, दिया जला दिया। मैं सभी परिवार के लोगों गुरुजी को नमन कर रहे थे, परंतु कुछ परिवार के लोगों को गुरुजी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह पूछ रहे थे कि यह कौन है। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि इसमें धूल मिट्टी के कानों की वजह से बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेकती हूँ। तभी मैं पाती हूँ कि गुरुजी के समक्ष जो फूल रखे हैं वह नीले या लाल रंग के हैं। अच्छी तरह से मुझे ध्यान तो नहीं, परंतु जो भी उस समय गुरुजी मुझे लिखवा रहे थे मैं वही लिख रही हूँ। उसके पश्चात मुझे एक नीले सांप के भी दर्शन होते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के होने की प्रेजेंस दिखाई, मुझे दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। नील सर्प का क्या अर्थ है यह तो मैं नहीं जानती, परंतु मैं अवश्य जानती हूँ कि कोई ना कोई कष्ट आप हमेशा काटते हैं और अपने दर्शन अलग अलग रूप में हमें देते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी रोटी में, ओम के आकार में। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ कि जो भी सत्संग होते हैं वे किसी न किसी के लिए एक मैसेज के ऊपर अवश्य होते हैं। आज यदि मेरे सत्संग में किसी को भी उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो गुरुजी का शुक्रिया अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के लिए हमारे द्वारा कहे गए शब्द बहुत कम है, हर श्वास हमारे लिए एक नया सत्संग है। इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम शांति। जय गुरुजी, जय संगत जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। कृपया जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबका भला करना, सबको कष्टों से दूर रखना, सबको सही रास्ता दिखाना, सब खुश रहें। जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी अपने सत्संग का अंत एक खूबसूरत कहानी से करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में बहुत प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी आपके गुरु कौन है? आपके किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? महंत इस शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए, बोले मेरे हज़ारों गुरु हैं, यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊँ तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन सीधे अपने 3 गुरुओं के बारे में हमेशा तुम्हें बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था। जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई, सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। वह बोला कि आधी रात गए, इस समय आपको कहीं कोई आसरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहो तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ आपको रहने में कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रुक गया और वह हर रात मुझे कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो और प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि उससे आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते कि मैं बिल्कुल हताश निराश होकर साधना छोड़ लेने की बात ठान लेता। पर तब अचानक मुझे उस चोर की याद आ जाती जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ ठीक होगा। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। वह बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था। ये कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी पर अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देख के बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भागता और पीछे हट जाता।
लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा। उसके कूदते हुए परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिल गई कि अपने डर के आगे व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और फिर मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे पूछा, एक क्षण था जब वह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह सोर्स स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई? वह आप ही मुझे बताइए। मेरे अहंकार चूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और फिर मुझे अपनी ही भूल का एहसास हुआ। तब से मेरे कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो संगत जी, हमें हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका ही देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते हुए रखना चाहिए और हमें ऐसे ही गुरु के ध्यान में अपने मार्ग पर प्रकृष्ट रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।